श्री सद्गुरुदेव भगवान परम पूज्य परम आराध्य श्री नंगनी निवासी भगवान जी का पावन प्रकाश दिवस, पावन अवतार दिवस मनाने की खुशी में हमारे परम पूज्य श्री परमानंद जी महाराज, परम पूज्य श्री नंगनी निवासी भगवान, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री युगल जोड़ी महाराज, परम पूज्य सभी भाई जी, कुटिया के सभी सदस्य व सभी प्रेमियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आपको भी बधाई हो। धन्यवाद। श्री गुरु महाराज जी की कृपा से हमें मानुष जन्म मिला। मानुष जन्म मिलता है जन्म का उद्देश्य पूरा करने के लिए, जीवन का उद्देश्य पूरा करने के लिए। लेकिन जब हम संसार में आते हैं, आने के बाद हमारे मन को संसार की मोह माया, संसार के विषय विकार इतना प्रभावित करते हैं कि धीरे धीरे हमारा मन संसार के विषय विकारों में, मोह माया में डूबता चला जाता है। वो इतना डूबता चला जाता है कि उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो उन जीवों का कल्याण करने के लिए, संसार की मोह माया से बाहर निकालने के लिए, विषय विकारों से बाहर निकालने के लिए भगवान खुद श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के रूप में अवतार लेते हैं। और अवतार लेकर के हम जीवों का कल्याण करने के लिए, भक्ति के मार्ग पर चलाने के लिए, मोह माया से डूबने से बचाने के लिए, संसार के विषय विकारों में डूबने से बचाने के लिए हमें नाम शब्द के द्वारा, भजन सिमरन के द्वारा बताते हैं कि कैसे इन सब से बचा जा सकता है। जब श्री सद्गुरुदेव भगवान अवतार लेते हैं तो उनका शरीर और हमारा शरीर भी एक जैसा ही होता है। उनके शरीर के मन को भी संसार की मोह माया प्रभावित कर सकती है, संसार के विषय विकार प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान भी, भगवान होते हुए भी श्री सद्गुरुदेव भगवान की चरण शरण में जा कर के, उनसे नाम दीक्षा लेकर के, उनके वचनों के अनुसार, उनकी आज्ञा के अनुसार भजन सिमरन का अभ्यास करते हुए नाम रूपी जहाज पर बैठ करके अपने जीवन का सफ़र पूरा करते हैं, आत्मा का साक्षात करते हैं, आत्मा से परमात्मा के द्वार तक पहुंचते हैं। और हम सब जीवों को भी बताते हैं कि कैसे भजन सिमरन के द्वारा हम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन का सफ़र पूरा कर सकते हैं। लेकिन हम उनकी आज्ञा नहीं मानते, उनके वचनों पर नहीं चलते, तो हमारा मन भजन सिमरन में नहीं लगता, हमारा मन संसार के विषय विकारों में पड़ जाता है। जितना मन को हम जहाँ लगाएंगे, हमारा मन उतना ही वहाँ लगेगा। यदि हम संसार के विषय विकारों में लगाएंगे तो उसी में रमता जाएगा। यदि हम प्रभु के भजन सिमरन में लगाएंगे तो प्रभु के चरणों में रमता जाएगा। जैसे कोई बच्चा कोई गलत रास्ते पर चलना शुरू हो जाए तो उसे बड़े लोग समझाते हैं, और यदि वो समझ जाता है और वो सही रास्ते पर चलने लगता है तो जल्दी बाहर आ जाता है। यदि वो नहीं समझता बड़ों की बात को और अपनी मनमानी करता है और गलत रास्ते पर चलता ही रहता है, तो एक दिन ऐसा आता है तो वो अगर खुद भी उस गलत रास्ते से निकलना चाहे तो उस रास्ते से निकल नहीं पाता, और वो कितनी भी कोशिश कर ले वो गलत रास्तों में ही चलता रहता है। अच्छे रास्ते पर चलने की उसका मन भी करता है, इच्छा भी होती है, लेकिन उसके लिए निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक इसी तरह यदि हम भी भजन सिमरन का अभ्यास नहीं करेंगे, हम अपने मन को संसार के विषय विकारों में ही लगाते रहेंगे, तो हमारा मन भी संसार के विषय विकारों में डूबता जाएगा। फिर ऐसा समय आएगा कि उसे बाहर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और यदि हम हर पल श्री गुरु महाराज जी के वचनों के अनुसार भजन सिमरन का अभ्यास करते रहेंगे तो हमारा मन संसार के विषय विकारों में नहीं डूबेगा। जैसे एक समुद्री जहाज होता है, वो पानी में तैरता है, पानी में चलता है, पानी में सफ़र करता है, सवारियों को, सामान को एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान तक ले जाता है। उसके चारों तरफ पानी ही पानी होता है, लेकिन
जब तक वो पानी के ऊपर चलता रहता है, वो सफ़र करता रहता है। यदि उस जहाज़ के अंदर पानी चला जाए तो वो एक कदम भी सफ़र नहीं कर सकता, वो जहाज़ वहीं पर डूब जाता है। ठीक इसी तरह संसार के विषय विकार यदि हमारे अंदर चले जाएं, संसार की मोह माया हमारे अंदर चली जाए, तो हम एक कदम भी अपने जीवन का सफ़र नहीं तय कर सकते। सिर्फ भजन सिमरन के द्वारा ही हम अपने जीवन के सफ़र को तय कर सकते हैं। संत महापुरुष सबसे पहला कार्य संसार में आने के बाद यही करते हैं कि प्रभु की याद करना, उनका भजन सिमरन करना, ताकि मन हर समय प्रभु के भजन सिमरन में, उनके चरणों में लगा रहे। लेकिन हम लोग संसार में आने के बाद संसार की मोह माया में पड़ जाते हैं। लेकिन संत महापुरुष सबसे पहला कार्य भजन सिमरन का ही करते हैं। संत महापुरुषों के वचनों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार यही लिखा है कि 100 काम छोड़ करके स्नान कर लो, 1000 काम छोड़ करके भोजन कर लो, लाख काम छोड़ करके दान कर लो, करोड़ काम छोड़ करके भजन सिमरन कर लो। सबसे सर्वोत्तम कार्य है भजन सिमरन करना। शरीर को स्नान नहीं करवाएंगे तो चल जाएगा, शरीर को भोजन नहीं देंगे तो चल जाएगा, शरीर से दान नहीं करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन शरीर से अगर भजन सिमरन नहीं करेंगे तो हमारा मन विषय विकारों में डूब जाएगा और हम अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण नहीं कर पाएंगे। हमारे परम पूज्य श्री नंदी निवासी भगवान जी अवतार लेते ही बचपन में ही प्रभु की याद में लग गए थे, बचपन में ही प्रभु का भजन सिमरन करने लग गए थे। जब उनकी उम्र 3 महीने की थी तो वो मंदिर से लापता हो गए थे। तो बचपन में वो टेरी के पर्वतों पर भजन सिमरन किया करते थे और युवा अवस्था में जैसे ही श्री सद्गुरुदेव भगवान की चरण शरण मिली तो उनके वचनों के अनुसार उन्होंने भजन सिमरन का अभ्यास किया। जहाँ पर उन्होंने उनको बिठाया भजन सिमरन करने के लिए, उन्होंने वहीं पर बैठ कर के भजन सिमरन किया। 13 साल और लगातार आगरा में तपोभूमि में कृष्ण द्वार में भजन सिमरन का अभ्यास श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की आज्ञा के अनुसार करते रहे। तो उन्हें शरीर की कोई परवाह नहीं थी कि शरीर को भोजन मिला है या नहीं मिला। उन्होंने शरीर की परवाह नहीं की थी कि शरीर ने स्नान किया या नहीं किया। उन्होंने दान की परवाह नहीं की थी कि शरीर ने दान किया या नहीं किया। उन्होंने केवल एक ही परवाह की थी, श्री सद्गुरुदेव भगवान की आज्ञा की कि शरीर ने भजन सिमरन किया है या नहीं किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की आज्ञा के अनुसार भजन सिमरन में लगाया। सबसे पहला कार्य उन्होंने भजन सिमरन करके अपने जीवन का उद्देश्य पूरा किया, अपनी आत्मा को परमात्मा के द्वार तक पहुंचाया, अपने मन को प्रभु ज्योत में ज्योत किया, अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलन करवाया। यही हमें श्री सद्गुरुदेव भगवान सिखाते हैं कि यदि हम श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का भजन सिमरन करेंगे तो ही हम परमात्मा को पा सकते हैं। सबसे पहला लक्ष्य हमारा भजन सिमरन का ही होना चाहिए। जीवन में हम कोई भी काम करें, सबसे पहला काम भजन सिमरन का ही होना चाहिए। सुबह हम उठते हैं तो यही सोचते हैं कि आज पहला काम कौन सा करें। संसारिक काम तो हमें ध्यान रहते हैं, लेकिन अपने जीव आत्मा का जो हमने कल्याण करना है उसके बारे में हम नहीं सोचते कि हमने पहला कार्य भजन सिमरन का अभ्यास करना है। कहते हैं कि बचपन में प्यार मुफ्त में मिलता है, जवानी में प्यार कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में प्यार मांगना पड़ता है। आध्यात्मिक जगत में भी जीव की यही अवस्था है। बचपन में प्रभु की भक्ति और प्यार मुफ्त में मिलता है, लेकिन हम बचपन खेल कूद में बिता देते हैं और जवानी में प्रभु का भजन सिमरन करने के लिए हमें भजन सिमरन का अभ्यास करने के लिए पुरुषार्थ करनी होती है, लेकिन हम अपनी युवा अवस्था को मौज मस्ती में उड़ा करके यूँ ही गवा देते हैं। और जब बुढ़ापा आता है, तब जब कोई साथ नहीं देता, तब हम प्रभु को मांगते हैं, प्रभु की भक्ति मांगते हैं, प्रभु को याद करते हैं, लेकिन तब हमारा शरीर साथ नहीं देता। जब अवस्था थी भजन सिमरन करने की तब हमने नहीं किया, और जब अवस्था नहीं होती तब हम भजन सिमरन करने की कोशिश करते हैं, तब भजन सिमरन नहीं होता। तो इसलिए हम
अपनी जीवात्मा को परमात्मा के द्वार तक नहीं पहुंचा पाते, हमारा जीवन का सफर अधूरा रह जाता है और हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो पाते। तो आज श्री गुरु महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि हम श्री गुरु महाराज जी की कृपा से उनके नाम रूपी जहाज पर बैठ करके भजन सिमरन का अभ्यास करते हुए अपनी आत्मा से परमात्मा तक का सफर इसी जन्म में पूरा कर लें। बोलो जयकारा